अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव और इससे ऑनवर्ड। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ होता है टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, जो कि नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। एज़ ही इज़ अ ब्रेव बॉय, जिस तरह के वो एक बहादुर लड़का है। अब लड़का ये क्या है? नाउन। और ब्रेव क्या है? बहादुर। अब लड़का है कैसा कि वो बहादुर है, ये उसकी खूबी है। तो ब्रेव ने बॉय के मीनिंग में क्या कर दिया? इजाफा कर दिया। तो एडजेक्टिव हम उस लफ्ज़ को कहते हैं जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। ही इज़ अ ब्रेव बॉय, इसमें बॉय क्या है? नाउन है, और ब्रेव जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। और ये बात भी बेटा नोट वर्दी है, नोट ये किए जाने के काबिल है कि ब्रेव जो है वो बॉय से पहले आ रहा है, यानी एडजेक्टिव जो है वो बॉय से, नाउन से पहले आ रहा है। देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास, इस क्लास में 20 बॉयज़ हैं। अब जो बॉयज़ हैं उनको फिर जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है क्या? 20। तो अगरचे 20 गिनती है, लेकिन ये भी क्या है? ये भी एडजेक्टिव है, और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यानी नंबर के लिहाज से एडजेक्टिव है। कि 20 का मतलब ये है कि दे आर नॉट 10, कि वो 10 नहीं है। ठीक है। और 20 का मतलब ये है कि वो 1 नहीं है, बल्कि क्या है? 20 बॉयज़ हैं। तो मखसूस हो गया, उनको डिफ़ाइन कर दिया, उसके उनके मीनिंग को मज़ीद रिफ़ाइन कर दिया, ज़्यादा वाज़े कर दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया? 20 जो है वो एडजेक्टिव हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव, नंबर के लिहाज से एडजेक्टिव। इन दिस क्लास देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास, तो 20 एडजेक्टिव है, बॉयज़ जो है वो नाउन है। तो यहाँ पर भी आप देखें बॉयज़ से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है। आगे आगे जी, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो कि नाम की जगह इस्तेमाल होता है। यानी हम जो है, जो असल नाम होता है किसी का, वो हम इस्तेमाल नहीं करते, और उस नाम की बजाय हम क्या करते हैं? हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं, कोई लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो उस लफ्ज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। उस लफ्ज़ को हम प्रोनाउन बोलते हैं। जॉन इज़ एबसेंट बिकॉज ही इज़ इल। अब इस फिक्रे में जॉन इज़ एबसेंट, तो एबसेंट कौन है? जॉन। बिकॉज ही इज़ इल, अब हम बात कर रहे हैं जॉन की, कि जॉन बीमार है। तो हमने बजाय इसके कि हम कहते हैं कि जॉन इज़ एबसेंट बिकॉज जॉन इज़ इल, तो जॉन के बजाय हमने ही लगा लिया है। उस शख्स की बजाय हमने क्या किया है? ही लगा लिया है। तो ये क्या हो गया? जॉन की बजाय ही का लगाना, ये हमारे पास क्या है? ये हम ही इस्तेमाल किया, ये है प्रोनाउन। द बुक आर वेयर यू लेफ्ट देम। द बुक, अब ये द बुक्स हो गया, आर वहाँ पे है, वेयर यू लेफ्ट देम। अब देम क्या है? यानी इस तरह भी हो सकता था ये हमारा सेंटेंस कि द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट द बुक्स, या लेफ्ट बुक्स। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यू लेफ्ट देम। अब देम किसकी तरफ इशारा कर रहा है, या किसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है? बुक्स की बजाय। तो ये जो है, ये देम जो है, ये बुक्स के लिए क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, आगे हमारे पास है अ वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है यूज, जो कि इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, यानी कोई हालत या कोई काम जो है उसको ज़ाहिर करने के लिए, जो वर्ड जो है जो ज़ाहिर करता है इस हालत को या एक्शन को, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वर्ब। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न। लड़की ने अपने कज़न को, अपनी कज़न को लेटर लिखा, खत लिखा। तो लिखना क्या हो गया? एक्शन हो गया।
कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, कोलकाता एक बड़ा शहर है, तो इसमें एक्शन नहीं है बल्कि क्या है, स्टेट है कि कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। बिग सिटी उसकी हालत है, उसकी स्टेट है। तो कोलकाता इज़ बिग सिटी, इसमें इज़ जो है ये उनको डिफ़ाइन कर रहा है बिग सिटी को, कि वो बिग सिटी है और क्या है, प्रेजेंट में है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, तो आयरन और कॉपर यूजफुल मेटल्स हैं, तो ये भी क्या है, उनकी हालत को ज़ाहिर कर रहा है, दिखा रहा है। तो ये भी क्या हो गया, वर्ब हो गया। इज़ और आर, ये इसको हम हेल्पिंग वर्ब कह लेते हैं और दूसरे को हम एक्शन वर्ब कहते हैं। 13. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. तो एडवर्ब जो होता है उसके तीन जो है वो फंक्शन होते हैं। एडवर्ब जो है वो कुछ चीज़ ऐड करता है, कोई मानी ऐड करता है, किसमें, तीन चीज़ों में। पहले नंबर पे वर्ब में, जिस तरह के इसके लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि अगर वर्ब के शुरू में ऐड कर दिया जाए, एडी ऐड, तो वो बन जाता है एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है, एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है और ख़ुद एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है। यानी कभी ये वर्ब को डिफ़ाइन कर रहा होता है, कभी ये एडजेक्टिव को डिफ़ाइन करता है और कभी जो है ख़ुद एडवर्ब जो है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या करता है, डिफ़ाइन कर रहा होता है। ही वर्कड द सम क्विकली, अब ये है ही वर्कड द सम क्विकली, उसने सवाल को बड़ी तेज़ी से हल कर दिया। अब वर्कड यानी उसने हल किया या सॉल्व किया कह लें, द सम उस सवाल को, क्विकली तेज़ी से। अब वो उसने सवाल किस तरह किया है, तो ये क्विकली जो है ये इस वर्ब को क्या कर रहा है, डिफ़ाइन कर रहा है कि वर्क उसने किस तरह किया है, क्विकली। ही वर्कड द सम क्विकली, तो क्विकली जो है वो एडवर्ब है, किस वर्ब का, वर्कड का। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब इसमें दिस फ्लावर, ये फूल, इज़ है वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या हो गया, ये है जी एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, खूबसूरत होना, ठीक है। और जो एडजेक्टिव होता है उसकी डिग्रीज भी होती हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल है जी एडजेक्टिव और वेरी जो है ये क्या है, ये है हमारे पास एडवर्ब। तो ब्यूटीफुल को क्या, कौन जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, कौन क्लैरिफाई कर रहा है जी, तो ये है हमारे पास एडवर्ब। तो एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब। तो ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव और वेरी हो गया एडवर्ब। अब जी अगली एग्जांपल लेते हैं। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब प्रोनाउंस उसने किस तरह किया, प्रोनाउंस क्या है, ये है वर्ब। करेक्टली क्या है, ठीक ठीक। अब करेक्टली क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास एडवर्ब। प्रोनाउंस वर्ब है, करेक्टली एडवर्ब है और क्वाइट जो है ये अनदर जो एडवर्ब है, और ये किसको जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, करेक्टली को। करेक्टली भी एडवर्ब है और क्वाइट भी एडवर्ब है कि अगर उसने प्रोनाउंस किया है करेक्टली तो कितना, वो कह रहा है क्वाइट करेक्टली, कि बिल्कुल ठीक ठीक उसने जो है वो प्रोनाउंस किया है। तो करेक्टली भी एडवर्ब है और उस एडवर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, क्वाइट, और क्वाइट भी क्या है, ये भी बेटा एडवर्ब है। आगे चलते हैं 14 पे। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग denoted by the noun or pronoun stand in relation to something else। यानी कोई जो चीज़ है, प्रेपोजिशन ऐसा लफ्ज़ होता है कि कोई जो नाउन या प्रोनाउन को ये दिखाने के लिए कि एक पर्सन या चीज़ का दूसरी के लिहाज से क्या मकाम है, किस तरह वो स्टैंड कर रही है, क्या उसकी लोकेशन है, तो ये होता है
प्रेपोजिशन, यानी एक जो चीज़ है उसकी दूसरी चीज़ों के लिहाज से, या एक शख्स जो है उसका दूसरे चीज़ों के लिहाज से जो पोजीशन होती है उनको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। मिसाल के तौर पर देयर इज़ अ खाओ इन द गार्डन। अब खाओ है यानी गाय है, और वो है कहाँ पर? गार्डन। गार्डन और खाओ, अब इनका रिलेशन है कि क्या है? रिलेशन हम किस तरह करते हैं कि हम इन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि काओ जो है वो क्या है? गार्डन के अंदर है, ठीक है। अब इन जो है ये क्या होगी? प्रपोजिशन। और ये प्रपोजिशन क्या है? ये काओ की जो पोजीशन बता रही है गार्डन के हिसाब से। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक के वो मौसीकी की क्या है? शौकीन है। तो फॉन्ड और ऑफ और म्यूज़िक, फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक और फॉन्ड के दरमियान में ऑफ जो है ये क्या कर रहा है? ये प्रपोजिशन के तौर पर अदा कर रहा है रोल। अ फेयर गर्ल, अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। अब ये अंडर जो है ये गर्ल और ट्री के दरमियान में जो है वो बता रहा है, एक रिलेशन पैदा कर रहा है, पोजीशन जो बता रहा है कि गर्ल जो है और ट्री के दरमियान में क्या रिलेशन है कि जो गर्ल है शी सैट अंडर अ ट्री, कि वो ट्री के नीचे बैठी है। तो इस तरह ये कोई भी जो लफ्ज़ जो दो नाउन, दो तीन या इससे ज़्यादा नाउन या कोई जो थिंग्स हैं उनका एक दूसरे के लिहाज से उनकी पोजीशन बताते होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो दो काम करते हैं। कितने काम करते हैं? दो काम करते हैं। एक तो वो लफ्ज़ों को मिलाते हैं, या क्या करते हैं? फ्रेजेस को मिलाते हैं, या फिर सेंटेंसेस को मिलाते हैं। तीन काम हो गए कि वर्ड्स को मिलाते हैं, लफ्ज़ों को, या फिर फ्रेजेस को मिलाते हैं, या फिर सेंटेंसेस को। एज रामा एंड हैरी आर कज़न्स। अब रामा और हैरी इनको मिलाने के लिए हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसको लफ्ज़ को हम कहते हैं एंड। तो ये जो एंड है ये क्या हो गया? कंजंक्शन। रामा एंड हैरी आर कज़न्स। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। अब टू एंड टू, टू और टू के दरमियान में जो एंड है ये क्या है? इनको मिला रहा है, आपस में जोड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंजंक्शन। आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। मैं दौड़ा तो बहुत तेज़ लेकिन मैंने ट्रेन मिस कर दी। तो ये आई रैन फास्ट, मिस द ट्रेन, इन दो फ्रेजेस को, क्लासेस को कह लें। क्लासेस को कौन मिला रहा है? बट मिला रहा है। तो बट क्या हो गया? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या होते हैं? ये मुख्तलिफ फ्रेजेस को, क्लासेस को या फिर सेंटेंसेस को मिलाते हैं। अब हमारे पास आ गया जी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन यानी जिस तरह के कोई चीज़ अंदर से तेज़ी की तरफ बाहर निकल रही है। जिस तरह हम बोलते हैं तो तेज़ी से कुछ लफ्ज़ या फीलिंग्स, या हम तेज़ी से सांस लेते हैं तो सांस जिस तरह बाहर तेज़ी से आती है, ये इस फीलिंग को, इस अमल को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्ट, कोई चीज़ ज़ोर से बाहर की तरफ निकालना, ये होता है इंटरजेक्ट। और इंजेक्ट क्या होता है? अंदर कोई चीज़ ज़ोर से डालना। जिस तरह इंजेक्शन हमें लगाया जाता है तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो इंजेक्ट कर रहे होते हैं, इंजेक्ट कर रहे होते हैं हमारे अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो अद्वियात हो गए जी, इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। तो इंटरजेक्शन क्या है? कि ज़ोर से किसी चीज़ का बाहर निकलना। तो क्या होती हैं जी? ज़ोर से क्या चीज़ें बाहर निकलती हैं? फीलिंग्स होती हैं हमारी, खुशी की होती हैं, या हैरत की होती हैं, या दुख की होती हैं। यानी ये तीन किस्म की फीलिंग हो सकती है। हैरत की हो सकती है, ठीक है, यानी वंडर, फीलिंग ऑफ वंडर, फीलिंग ऑफ सॉरो एंड फीलिंग ऑफ जोए, ठीक है। एज हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब ये क्या है? वन द गेम। ये खुशी की खबर है। हुर्रा वी हैव वन द मैच। शी इज डेड, अलास शी इज डेड, अफसोस वो मर गई। तो अब ये क्या है?
अफसोस की बात है कि हमने यूं ही जो है वो ख़बर सुनी है तो हमारे मुंह से जो है फ़ौरन निकला है अफसोस, वो मर गई, अलास शी इज़ डेड। ठीक है बेटा, तो इसके साथ जो है हमारा लेक्चर ख़त्म करने से पहले ये एक नोट पढ़ ले। सम मॉडर्न grammarians include determiners among the parts of speech. Determiners are words like a and the, तो ये डिटर्मन करते हैं यानी चीज़ों को मखसूस कर देते हैं। दिस दैट दीज दोज every each some any my his one two etc which determine or limit the meaning of the noun that follow, तो वो नाउन के जो है वो मीनिंग को डिटरमन कर देते हैं या लिमिट कर देते हैं। इन दिस बुक एज इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स ऑल डिटर्मिनर्स एक्सेप्ट ए एन एंड द आर क्लास्ड अमंग एडजेक्टिव्स, तो ये सारे डिटर्मिनर्स जो हैं ये इनको इस किताब में हमने क्या किया है, डिटर्मिनर्स की बजाय उनको एडजेक्टिव में हमने डाल दिया है। यानी उनके अलहदा जो है वो क्लास नहीं बनाई बल्कि उनको क्या कहा है कि वो एडजेक्टिव है, क्योंकि वो डिटर्मिन कर रहे हैं, वो मीनिंग जो है उनको लिमिट कर रहे हैं किसी भी लफ्ज़ के मीनिंग को, तो इसलिए उनको डिटर्मिनर की बजाय एडजेक्टिव कह दिया। एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन sentences, it is clear that we can not say to which part of a speech a word belong unless we see it used in a sentence। अब वो कहता है कि हमें तब तक जो है हम किसी भी लफ्ज़ के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो फ़लाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, जब तक के जो है हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कि हम जो है उसको उसके यूज़ के लिहाज से ना देख लें। मिसाल के तौर पर अब वो मिसाल देता है, दे अराइव्ड वेरी सून आफ्टर। अब ये जो सून आफ्टर जो है ये क्या है, एडवर्ब हो गया कि अराइव्ड आफ्टर। अब आफ्टर क्या हो गया कि वो कब अराइव हुए हैं, आफ्टर, बाद में, तो ये एडवर्ब हो गया कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा दे रहा है। दे अराइव्ड आफ्टर अस। अब दे और अस के दरमियान में, अराइव और अस के दरमियान में आफ्टर है, तो ये प्रेपोजिशन हो गई, ठीक है, कि दे और अस के दरमियान में ताल्लुक़ क्या है कि दे अराइव्ड आफ्टर अस, वो आए थे हमारे बाद, तो ये पोजीशन जो है दोनों की बता रही है कि वो कब आए थे और हम कब आए थे, हम पहले आए थे या वो पहले आए थे। तो दे अराइव्ड आफ्टर अस, वो हमारे बाद में आए थे, पहले हम आए और उसके बाद वो आए, तो हम और उनकी क्या है, पोजीशन बताई जा रही है, पहले हम आए थे बाद में वो आए थे, तो ये प्रपोजिशन हो गया। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, तो ये क्या हो गया, दे अराइव्ड और वी हैड लेफ्ट, ये दोनों क्या है, सेंटेंसेज हैं, क्लासेज हैं। तो इन क्लासेज को मिलाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो है आफ्टर, तो इसलिए यहाँ पर जो आफ्टर क्या है, कंजंक्शन के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह बच्चों हम जो है वो देखते हैं कि एक ही लफ्ज़ आफ्टर जो है वो 3 सेंटेंसेस में, चूँकि उसकी हमने जो है जगह बदल दी और उसका फंक्शन बदल गया, तो इसलिए वो डिफरेंट कैटेगरीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसमें जो है वो इस्तेमाल जो है वो हुआ है डिफरेंट कैटेगरीज के तौर पर। इसके बाद फ्राम द अबव एग्जाम्पल वी सी दैट द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, के एक ही वर्ड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर जो है वो यूज़ हो सकता है। जी बेटा, तो अब आपने ये करनी है एक्सरसाइज इन ग्रामर, तो इसमें से आपने जो देखना है इटैलिसाइज जो वर्ड्स हैं उनको आपने देखना है कि वो कौन सी क्लास जो ग्रामर की है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी है और अगले पेज पे भी है, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।